हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, यानी कि SEZ के बारे में, जो कि आपके हरियाणा CET के एग्ज़ाम में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा इसको पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको हरियाणा इकोनॉमी की कुछ क्लासेस पहले भी करा दी हैं, जिसमें मैंने HSIIDC, HFC, HKVIB इन सब के बारे में पढ़ा दिया है। 4 क्लासेस हैं शायद, साथ साथ हरियाणा बजट भी करा रखा है और हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे भी करा रखा है। आपको हमारे चैनल पर ना हरियाणा इकोनॉमी के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप वहां पर जाकर मतलब इन क्लासेस को देख सकते हैं अगर आपने पहले नहीं देखी है तो। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है SEZ, इसे हम सेज के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेज बोल देते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका जो मीनिंग है ना वो इसके नाम में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, तो जो इसका मीनिंग है वो इसके नेम में ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है विशेष आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमी, यानी कि पैसे से रिलेटेड, और यहाँ विशेष का मतलब होगा स्पेशल। ऐसा कुछ स्पेशल एरिया जहाँ पर सारी सुविधाएं हो। तो हम आगे इसको पढ़ लेते हैं, मतलब एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा ये। इसे हम सेज के नाम से भी जानते हैं और इसे हम SEZ भी कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। कई बार आपसे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो आपको सबसे पहले तो इसका मीनिंग ही पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पर स्पेशल एरिया से क्या मतलब है, यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि जहाँ आपको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं, कुछ विशेष फैसिलिटीज दी जाएं। SEZ भारत सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। ये SEZ सेज वगैरह कौन घोषित करता है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी सरकार घोषित करती है, भारत सरकार, राज्य सरकार या फिर लोकल एरिया की सरकार। तो आप इसमें क्या टिक करेंगे, भारत सरकार। ठीक है, तो सेज जो होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा ही डिक्लेयर किए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो सेज है वो क्या होता है। सेज जो है ना, ये एक ऐसा एरिया होगा, मतलब एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ना बहुत ही कम डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा मतलब बैकवर्ड सा एरिया है। तो ना सरकार क्या करेगी, उस एरिया को सेज के रूप में घोषित कर देगी, ताकि वहां पर क्या किया जा सके, मतलब जहां जिस एरिया को गवर्नमेंट ने सेज घोषित कर दिया, और वो किस लिए किया है, ताकि लोग यहाँ पर इस एरिया में आए, अपना मार्केटिंग एक्सपोर्टिंग वगैरह का काम करें, बिजनेस स्टार्ट करें यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ इस एरिया में जो बिजनेस वगैरह स्टार्ट करेंगे तो सरकार उसमें कुछ सुविधाएं प्रदान करती है, यानी कि जो फ्री टैक्सेशन है, मतलब यहाँ पर जो काम करते हैं, जो बिजनेस करेंगे, उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, उन्हें छूट मिलेगी टैक्स में। तो ये एरिया क्या कहलाता है, सेज कहलाता है। ठीक है, ताकि इसको क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। यहाँ पर जो भी भारतीय कंपनियां हैं, विदेशी कंपनीज हैं, वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगी, तो अपने आप इसका डेवलपमेंट होगा। तो जब यहाँ के एरिया में डेवलपमेंट होगा तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका उत्थान होगा। तो सेज इसीलिए घोषित किए जाते हैं ताकि कोई ऐसा एरिया जो बहुत बैकवर्ड है तो उसको क्या किया जाए, यानी कि उसका उत्थान किया जाए, तभी इसे क्या घोषित किया जाता है, सेज एरिया घोषित किया जाता है। ठीक है, ताकि वहाँ का जो एरिया है उसका उत्थान किया जा सके। और वो कैसे किया जाता है, फ्री टैक्सेशन से। इसके बाद है सेज। सेज जो है ना, इसे पहले हम EPZ के नाम से जानते थे। ठीक है, तो यही जो सेज हैं ये पहले EPZ के नाम से जाने जाते थे, और ये किसके लिए स्थापित किए गए थे, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए थे। ठीक है, और इसके बाद है सेज। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं जो सेज है, हमने जो सेज है ना वो किसको देखकर बनाया है, किसकी अवधारणा को हमने हमारे देश में अपनाया है। तो सेज क्षेत्र की अवधारणा को भारत ने चीन से अपनाया है। और अगर आपसे पूछा जाए तो चीन जो है ना, यहाँ के सेज जो है वो बेस्ट है, यानी कि मतलब बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, इनका बहुत अधिक नाम है। सेज एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसमें व्यापार, और मतलब यहीं पर भी मैंने अलग से डेफिनेशन लिखी है कि सेज क्या होता है। सेज एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसमें व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप कहीं पर भी कोई बड़ा बिजनेस करेंगे तो आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर बिजनेस जो है वो बाकी देश में जो बिजनेस कर रहे हैं वहां से अलग यहाँ पर रूल्स होते हैं। जो सेज है वो क्या करता है, देश की राष्ट्रीय सीमा के भीतर होता है, यानी कि हमारे देश की जो बाउंड्रीज हैं उसके अंडर होगा। ये क्षेत्र किसी देश की सीमा के भीतर सेज रूल को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए जाते हैं। तो मैंने यही बताया है कि ये किस लिए विकसित किए जाएंगे, ताकि यहाँ पर जो बिजनेस वगैरह है
जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको क्या दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए जो सेज क्षेत्र है उन्हें क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लागू होते हैं, सेज रूल्स लागू होते हैं, इनके लिए मतलब अलग से प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स पॉइंट्स। आगे मैंने सब पहले कंसेप्ट से लिखा है, फिर इसके जो फैक्ट्स वाले पॉइंट्स हैं वो भी इसमें ऐड किए हैं। इसके बाद है इंडिया। आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनके एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं वो भी आपके ज्यादा होते हैं। इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री है जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिए 1965 में कांडला में एक विशेष क्षेत्र की स्थापना की, जिसे हम ईपीजेड के नाम से जानते हैं। यानी कि पहले हम इसे ईपीजेड के नाम से जानते थे। जब हमने यहाँ पर जो 1965 है कांडला में जब इसे स्पेशल जोन घोषित किया तब हम इसे ईपीजेड के नाम से जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एशियन कंट्री थी हमारा इंडिया, जो है वो पहली एशियन कंट्री है जिसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1965 में कांडला में एक विशेष क्षेत्र की क्या की है, स्थापना की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्लेस कौन सा था, तो हमारा कांडला गुजरात था। कब इसे घोषित किया गया, 1975 में। ये आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी एशियन कंट्री है जिसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले विशेष क्षेत्र की स्थापना की थी। तो आप क्या टिक करेंगे, इसमें इंडिया को आपको टिक करना होगा। इसमें जो ईपीजेड है इसका मीनिंग क्या होता है, ईपीजेड की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सेज को पहले किस नाम से जानते थे, या ईपीजेड की फुल फॉर्म क्या है। तो इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से जाना जाता है। यही अब किस नाम से जानते हैं, हम इसे एसईजेड के नाम से जानते हैं। तो 1965 में जब इसे स्थापित किया गया तब इसका नाम क्या था, ईपीजेड था। ये कहाँ पर है, कांडला में। ठीक है, कांडला में 1965 को क्या घोषित किया गया, ईपीजेड घोषित किया गया था। विदेशी निवेश को अब यहाँ पर जो विदेशी एक्सपोर्टर हैं यानी कि जो विदेशी कंपनीज हैं उनको क्या किया जा सके, प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर सेज की स्थापना कब हुई है, अप्रैल 2000 में। यहाँ पर ना मतलब 2000 में बस इसकी अवधारणा दी गई थी, ये लागू नहीं हुई है। 2005-6 में जाकर लागू होगी, एक्ट वगैरह आएगा तब लागू होगी। ठीक है, लेकिन जो इसका कंसेप्ट है वो सबसे पहली बार कब दिया गया, 2000 में दिया गया है। तो विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सेज अप्रैल 2000 में भारत में सेज की अवधारणा दी गई, यानी कि इसको क्या कहा गया, इसका कंसेप्ट दिया गया। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि इसकी अवधारणा कब आई है, तो आप क्या टिक करेंगे, 2000 में आई है। कांडला में कब वो ऐसे जो ईपीजेड विकसित किया गया था, 1965 में विकसित किया गया था। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सेज कब आया है, अप्रैल 2000 में आया है। भारत में सेज की अवधारणा 2000 में आई है, यानी कि 2000 में इसका कंसेप्ट आया, यानी कि अवधारणा प्रस्तुत की गई इसकी। और इसके बाद जो एक्ट है, कोई भी अवधारणा आती है, कंसेप्ट आता है, तो हमें ना कोई रूल बनाना होता है, वो संसद से पारित होता है, हमारे पार्लियामेंट से लागू होता है वो, फिर उसके बाद उसे पार्लियामेंट से पारित किया जाता है। ठीक है, बाद में उसे पूरे देश में लागू किया जाता है, तभी जाकर वो कानून बनता है। ठीक है, यहाँ पर सेज जो है वो सेज की अवधारणा 2000 में की गई है। इसके बाद जिस संसद से जो आपका राज्यसभा है, लोकसभा है, उन सबकी सहमति हो गई है। ठीक है, फिर इसे हम क्या कर दिया, पारित कर दिया। तो पारित कब हुआ है ये संसद के द्वारा, 2000 में। तो आपसे पूछा जाए ना कि ये कब पारित हुआ है, तो आप क्या टिक करेंगे, 2005 में इसे पारित किया गया संसद के द्वारा। तो आपसे पूछा जाए कि संसद के द्वारा इसे कब पारित किया गया, तो पहले ये राज्यसभा से और लोकसभा से पारित हुआ है, उसके बाद इस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, तो एक्ट पर पहले यहाँ राज्यसभा और लोकसभा ने सहमति जताई, फिर ये किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया। इसके बाद यहाँ पर साइन होने के बाद में क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा और पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर संसद द्वारा सेज 2005 में मई में पारित होता है। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेंगे और ये 23 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई इसके ऊपर। ठीक है, तो 23 जून 2005 में इसको किसने स्वीकृति दे दी, राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दे दी। तो ना बस आपसे ये शायद डेट्स वगैरह तो ना पूछी जाए, आपसे ईयर जरूर पूछा जाएगा। तो ये कब पारित हुआ है, एक्ट कब आया है, 2005 में आया है। आपको ये बात याद रखनी है, इसका एक्ट कब आया है, 2005 में आया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये लागू कब हुआ है, 1 साल बाद लागू होगा। ठीक है, तो लागू कब होगा, ये 10 फरवरी 2006 को लागू हुआ। एसईजेड पूरे देश में कब लागू हो जाता है, 10 फरवरी 2006 को ये क्या कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, यानी कि लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अवधारणा का कंसेप्ट कब आया है, 2000 में आया है। एक्ट कब पारित हुआ है, 2005 में पारित हुआ है। इसके बाद इसको लागू कब किया गया है, 2006 में से लागू कर दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट हैं, आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, हरियाणा से
रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि हमारे हरियाणा की इकोनॉमी में चैप्टर दिया गया है तो हरियाणा से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ने भी हमारे लिए उतने ही ज़्यादा जरूरी हैं। हरियाणा SEZ एक्ट 2005 के तहत हलचल, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हरियाणा है, हरियाणा में भी एक्ट 2005 में आ जाएगा, तो इसके तहत हरियाणा में क्या क्या काम होंगे। हरियाणा का इसमें जो हरियाणा मतलब यहाँ पर जो सेज विकसित किए जाएंगे वहाँ पर उसमें क्या होगा, उन्हें हलचल मुक्त वातावरण देना, यानी कि उन्हें वहाँ पर कोई भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद यहाँ पर टैक्स में कुछ छूट वगैरह देना, रियायतें देना, उन सब बातों को क्या किया गया इसके तहत सिंप्लीफाई किया गया है। बस यही बात है यहाँ। और यहाँ पर SEZ में जो यूनिट्स होंगी, जो माल बनाएंगी सेवाएं प्रदान करने के लिए, मतलब ये जो SEZ है उसमें ऐसी यूनिट स्थापित की गई हैं जो क्या बनाएंगी, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगी, साथ में सर्विसेज का काम करेंगी। मैन्युफैक्चरिंग का काम मतलब यानी कि जो सामान बनाएंगी, सर्विस का काम जो आगे लोगों तक पहुंचाएंगी, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। सेज क्या है, सेज जो हैं वो आपके पब्लिक एरिया में भी हो सकते हैं, यानी कि सार्वजनिक भी हो सकते हैं, मतलब सेज को पब्लिक एरिया, प्राइवेट और संयुक्त क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद है सेज किसके लिए हेल्पफुल है, फॉर मीडियम टाइप बिजनेस, जो भी कोई मीडियम टाइप का बिजनेस करना चाहता है तो सेज उसके लिए वेरी हेल्पफुल है। तो सेज इज वेरी हेल्पफुल फॉर मीडियम टाइप बिजनेस, तो आपको ये बात याद रख लेनी है। इसके बाद यहाँ पर है टैक्स में छूट। यहाँ पर ये बात कही गई है कि इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ शायद एक पेज नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ मैंने इसमें लिखा है। तो यहाँ पर टैक्स में छूट, इसमें ना कुछ बातें कही गई हैं कि यहाँ पर कितने ईयर तक कितने टैक्स में छूट मिलेगी। तो यहाँ पर जो टैक्स में छूट दी जाएगी फर्स्ट 5 ईयर तक, तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि पहले 5 साल तक पूरे 100% की छूट मिलेगी। आप कोई भी सेज में जाकर जैसे कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, 100% टैक्स में छूट दी जाएगी। अब यहाँ मान लीजिए आपको 5 साल हो गए, उसके नेक्स्ट 5 साल में आपको 50% कंसेशन मिलेगा, 50% छूट मिलेगी टैक्स में। फिर उसके अगले 5 साल में री इन्वेस्टमेंट करना है आपको, मान लो आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद दोबारा से क्या करना चाहते हैं आप, वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आपको उसमें कंसेशन मिलेगा, तो भी आपको उस पर 50% की छूट मिलेगी। तो पहली बार जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको 100% की छूट है, नेक्स्ट अगले 5 ईयर तक फिर आपको 50% की छूट है, फिर नेक्स्ट 5 ईयर तक जब आप री इन्वेस्टमेंट करेंगे जो प्रॉफिट है उसके ऊपर, तो आपको फिर से 50% की छूट मिलेगी। और ये छूट किन्हें दी जाएगी, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। ये सारी की सारी छूट उन्हें मिलेगी जिनका जो कार्यकरण है, यानी कि जिन्होंने अपनी जो कंपनीज वगैरह हैं उनको एस्टेब्लिश कर लिया, यानी कि उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब तक हो गई है, 31 मार्च 2014 तक हुई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये छूट किन्हें मिलेगी, जिन्होंने यानी कि जो भी सेज वगैरह उन्होंने कब तक लगा लिए, 2014 तक उन्होंने स्थापित किए हैं, ठीक है। तो 2014 तक, 31 मार्च 2014 तक स्थापित किए हैं, तो इन्हें ही क्या मिलेगी, यहाँ पर कुछ छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ ईयर्स तो ये आपको याद रखने हैं, सॉरी एक मिनट, तो ये कुछ ईयर्स हैं जो आपको याद रख लेने हैं। फर्स्ट 5 ईयर तक 100% कंसेशन, नेक्स्ट 5 ईयर तक 50% एंड देन प्रॉफिट पर फिर से 50%, ठीक है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेज टाइप, मतलब कैसे कैसे टाइप के आपके यहाँ पर सेज वगैरह होते हैं और कितने हेक्टेयर की वहाँ पर नीड होती है, कितना एरिया की नीड होती है। तो यहाँ पर बताया गया जैसे आपको मल्टी सेक्टर सेज लगाना है तो आपको 500 हेक्टेयर एरिया की नीड होगी, ठीक है। मतलब इतना स्थान होना चाहिए आपके पास में, तभी आप क्या स्थापित कर सकते हैं, मल्टी सेक्टर सेज स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद कोई क्षेत्र विशेष है, SEZ है, या मल्टी सर्विस SEZ है, तो वहाँ पर आपको 50 हेक्टेयर एरिया की नीड होगी, ठीक है। इतना एरिया आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद है फ्री ट्रेड, यानी कि फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन जहां पर है, तो वहां आपको 40 हेक्टेयर एरिया होना चाहिए आपके पास। अगर आपको कोई बायोटेक्निकल से रिलेटेड सेज लगाना है, या गैर परंपरागत ऊर्जा से रिलेटेड सेज लगाना है, हीरे जवाहरात हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी सेज स्थापित करना है तो आपके पास में 10 हेक्टेयर एरिया जरूर होना चाहिए। जो अगर आपको IT सेक्टर से रिलेटेड कोई काम करना है तो आपके पास इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास में कितना एरिया हो, यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन नहीं दी गई। जैसे ऊपर जो हमने पढ़ी है कि जैसे फ्री ट्रेड में 40 हेक्टेयर है, बायोटेक्नोलॉजिकल में और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में, ठीक है, हीरे जवाहरात संबंधी सेज लगाने में आपको 10 हेक्टेयर की नीड है। यहाँ पर मल्टी सर्विस सेज जो हैं 50 हेक्टेयर, मल्टी सेक्टर में आपको 500 हेक्टेयर इनकी नीड होगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो अलग वाला है, ठीक है। तो सूचना तकनीकी के लिए लैंड एरिया की कोई अनिवार्यता नहीं है।
जो वर्ल्ड का सबसे पहला ईपीजेड कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1960 में आयरलैंड में इसको स्थापित किया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का पहला ईपीजेड कहाँ पर है, तो आप क्या टिक कर देंगे? 1960 में आयरलैंड में से स्थापित किया गया। सबसे पहले एसईजेड मॉडल, हाँ यहाँ पर मैंने आपको यही बताया है कि सबसे ज़्यादा जो फेमस मॉडल जो है एसईजेड का वो कहाँ का है? चाइना का है। तो हमने भी किसको देखकर यहाँ पर ईपीजेड विकसित किए? चाइना को देखकर विकसित किए हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो सेज हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से सफल है। तो सबसे पहले एसईजेड मॉडल को सफलता चाइना में मिली है। और अगर आपसे इंडिया का पहला ईपीजेड पूछा जाता है तो आप क्या टिक कर देंगे? 1965 कांडला गुजरात। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही ईपीजेड आपका अब किस नाम से जाना जाता है? एसईजेड के नाम से जाना जाता है, यानी कि सेज के नाम से जाना जाता है। सेज 2 एक्ट कब आया था आपसे पूछा जाए तो एक्ट 2005 में आया है। लागू कब किया गया है? 10 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ है। ये बार बार पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2-3 बार हम अगर इन डेट्स को पढ़ लेते हैं तो वो हमारे माइंड में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईपीजेड ही क्या है? एसईजेड है। कांडला 1965 में ईपीजेड फर्स्ट एशियन ईपीजेड है। एसईजेड एक्ट आपका 2005 में आया है और ये लागू कब होता है? 10 फरवरी 2006 को लागू होता है। इसके बाद हरियाणा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट 2005 पारित किया, ठीक है। इसके बाद हरियाणा सेस 2000 को, यानी कि जो सेस 2010 है उसको 1 अप्रैल 2010 को क्या कर दिया गया? अधिसूचित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सेस में 5 ईयर में फर्स्ट, ये वही पॉइंट मैंने फिर से लिखे हैं जो पहले मैंने आपको पढ़ा दिए थे, तो यहाँ पर भी वही पॉइंट मैंने लिखे हैं, ठीक है। सेस में फर्स्ट 5 ईयर में कितनी छूट मिलेगी आपको? निर्यात में 100% की छूट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी परसेंट की छूट है? 100% की छूट है। अगले नेक्स्ट 5 ईयर तक इसमें 50% की छूट मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट में है सेज, यहाँ पर कुछ कमेटी जैसे सेज है, सेज में ना कुछ मेंबर्स होते हैं, तो सेज में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? यहाँ पर 19 मेंबर्स हो सकते हैं। इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाएगी? जो सेज वगैरह है, सेज मंडल बनाया जाएगा, इसमें सदस्य होंगे, तो इसकी कुछ मीटिंग्स होंगी, तो यहाँ पर कोई हेड भी होगा, ठीक है, जो मीटिंग्स को कंडक्ट कराएगा। तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के सचिव कराएंगे, जो सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, तो वो यहाँ पर क्या कराएंगे? इसकी अध्यक्षता कराने वाले हैं। तो वाणिज्य विभाग के सचिव क्या कराने वाले हैं? इसकी अध्यक्षता करवाने वाले हैं। भारत में 23 जून 2017 तक कितने एसईजेड को स्वीकृति दी जा चुकी है? यहाँ पर जो इंडिया है यहाँ पर 2017 तक 23 जून 2017 तक 420 एसईजेड को औपचारिक स्वीकृति दी जा चुकी है, ठीक है। उसमें से आपके 23 क्या है? हरियाणा में है। तक यहाँ पर ना 2017 की बात हो रही है, इसके बाद आगे मैंने फिर से लिखे हैं, ठीक है, ये पुराना डाटा है। तो यहाँ पर 2017 तक 420 एसईजेड को औपचारिक स्वीकृति दी जा चुकी थी, लेकिन आज कितने 425 एसईजेड को क्या मिल चुकी है? औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें से 23 हरियाणा में बनेंगे, 2017 की बात है ये। इसके बाद 23 जून 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 351 विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अधिसूचना जारी हुई, यानी कि 2017 तक यहाँ पर कितने अधिसूचना जारी हुई? इनकी 351 की, जिसमें से 20 हरियाणा में होंगे। इसके बाद ना मैंने आगे लिखा है, तो आज ये 378 है, तो आपको ये याद रखना है जिनकी अधिसूचना जारी है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, आगे मैंने कंप्लीट लिखा है, ये पुराना डाटा है। इसके बाद हरियाणा में कितने एसईजेड है? तो आपसे पूछा जाए तो हरियाणा में सभी 7 निर्यात करने वाले, जो यहाँ पर 7 जो है वो किससे रिलेटेड है? सूचना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने ये नया डाटा लिखा है, तो इंडिया में अभी टोटल एसईजेड पूछे जाते हैं 2021 तक, तो ये कितने हैं आपके पास में? 265 हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, आज इंडिया में टोटल एसईजेड 265 हैं और टोटल अधिसूचना में 370, ठीक है। तो अधिसूचना में कितनी है? 378 है। सबसे ज्यादा जो परिचालन है एसईजेड है, यानी कि जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इन नंबर्स में पूछा जाए कि नंबर्स में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो आप क्या टिक करेंगे? तमिलनाडु में। जब आप गूगल करते हैं तो आपको 40 दिखाता है, बट कहीं कहीं पर 48 लिखा है, तो ये ऑथेंटिक माना जाएगा कि कितने हैं? 40 हैं। एंड इंडिया का जो सबसे बड़ा सेज है वो भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो नंबर्स वाइज पूछेगा तो सबसे ज़्यादा सेज कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। सेकंड सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो कर्नाटका में 31 के आसपास है एंड तमिलनाडु में 40 के आसपास है। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा सेज है वो कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। लेकिन अगर आपसे एरिया वाइज बड़ा सेज पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा एसईजेड जो हरियाणा में स्थापित होगा, ठीक है। तो आपसे इसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा सेज स्थापित होगा और वो कितने एकड़ में होगा, कहाँ पर स्थापित होगा। ठीक है, तो नंबर्स वाइज तो वैसे सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, लेकिन एरिया वाइज की बात की जाए तो आप क्या टिक करेंगे, एरिया वाइज सबसे बड़ा सेज जो हरियाणा में स्थापित होगा तो कौन सा होगा आपका, यहाँ पर 25,000 एकड़ में स्थापित होने जा रहा है। ये गुरुग्राम में स्थापित होगा HSIIDC के सहयोग से। सबसे बड़ा जो सेज स्थापित होगा 25,000 एकड़ में वो रिलायंस और HSIIDC के सहयोग से बनाया जाएगा। ये गुरुग्राम प्लस झज्जर, ठीक है, कहाँ कौन से रास्तों में बनेगा, ये गुरुग्राम प्लस झज्जर के रास्ते में स्थापित किया जाएगा। तो ये बात ना आपको याद रख लेनी है। तो एक कहाँ बनेगा, गुरुग्राम और झज्जर, दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये गुरुग्राम से झज्जर तक स्ट्रेच होगा, तो ये बात याद रखनी है। 2 डिस्ट्रिक्ट में होगा ये, गुड़गांव एंड झज्जर, ये मतलब हाईवे के ऊपर बनेगा। तो ये बात ना आपको याद रख लेनी है। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो इसमें ना माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ये ना हम पढ़ेंगे MSME में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी एक बार आपको करा देती हूँ, बट यहाँ पर हम इसे MSMEs में भी पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रो में यहाँ सूक्ष्म आता है, स्मॉल में लघु, मीडियम में छोटे उद्योग, ये सारे के सारे ना मैं आपको डिटेल से MSME के टॉपिक में पढ़ाऊंगी। तो इसके लिए ना आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितने रुपीज की नीड होगी, सर्विस में कितने रुपीज की नीड होनी चाहिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम MSME में ही पढ़ लेंगे, वहां पर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर हमें इसको पढ़ने की नीड नहीं है। इस कल की क्लास में ही बता दूंगी मैं आपको MSME के बारे में, तो वहीं पर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद हरियाणा में स्थापित ये भी कुछ क्लस्टर्स वगैरह हैं जो हरियाणा में स्थापित किए गए हैं। तो ये ना जैसे ये भी हम MSME में ही पढ़ेंगे, बट यहाँ भी मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ। तो जैसे गुरुग्राम है, गुरुग्राम में लेदर, रेडीमेड एंड IT सेक्टर वगैरह है। मानेसर किसके लिए फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। इसके बाद यहाँ पर फरीदाबाद है, यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स, फुटवेयर का सामान होता है। करनाल है, करनाल प्रिंटिंग वगैरह के लिए, पैकेजिंग के लिए फेमस है। यमुनानगर प्लाईवुड के लिए फेमस है। जगाधरी मेटल के लिए, कुंडली जो है वो स्टील वगैरह के लिए फेमस है। तो ये सारे क्या है, क्लस्टर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेने हैं। इसके बाद SEZ एक्ट 2005 के क्या उद्देश्य थे, इसमें नए घरेलू विदेशी उद्योगों को क्या देना था, बढ़ावा देना था। देश के उत्पादन व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े, उसके लिए सेस को स्थापित किया गया। अब यहाँ पर सेस को कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, इन सब में क्या दी गई है, छूट दी गई है। कस्टम ड्यूटी यानी कि जब भी कोई आप प्रोडक्ट वगैरह खरीद कर लाते हैं उस पर क्या दिया गया है, यहाँ पर छूट मिलेगी। एक्साइज ड्यूटी में आपको छूट मिलेगी। जो सर्विस टैक्स होता है उसमें आपको छूट मिलेगी। ठीक है, SEZ में स्थापित कंपनीज को 1 वर्ष में, यानी कि इनके लिए ना ये कंडीशन है कि जो SEZ में स्थापित कंपनीज हैं ये 1 ईयर में $500 मिलियन में विदेशी कमर्शियल ऋण में छूट मिलेगी ने। यानी कि क्या कर सकते हैं, मतलब $, में कितने $, में 500 मिलियन $, में अगर विदेशी कमर्शियल क्या ले सकते हैं, यानी कि जो व्यवसाय वगैरह करना है उसके लिए क्या ले सकती है, लोन ले सकते हैं। उसमें क्या मिलने वाली है, डिस्काउंट वगैरह, छूट मिलेगी इनको। ठीक है, SEZ की धारा 80 IAB के अकॉर्डिंग SEZ में यूनिट स्थापित करने से 10 साल के भीतर होने वाले लाभ पर टैक्स से क्या मिलने वाली है, मुक्ति मिलने वाली है। तो 10 ईयर के बीच में इन्हें क्या मिलेगी, टैक्सेशन से मुक्ति मिलेगी। और ये कब तक होना चाहिए, 2012 तक। ठीक है, या फिर इस मतलब ये जो लास्ट डेट है ना, मतलब ये लास्ट है पड़ी 2012, इससे पहले स्थापित हो या फिर इस तारीख तक स्थापित होने चाहिए। तो ये किसमें कहा गया है, SEZ की धारा 81 IAB में बोला गया ये। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब आपसे पूछा जाए हरियाणा में SEZ कितने हैं, तो हरियाणा में 7 SEZ हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा SEZ कहां पर स्थापित होने जा रहा है, गुरुग्राम एंड झज्जर में। और ये किसके सहयोग से स्थापित होगा, रिलायंस के सहयोग से स्थापित होगा और 25,000 एकड़ में से स्थापित किया जाएगा। आपसे पूछा जाए पहला SEZ हरियाणा में कहां पर था, तो ये कहां पर स्थापित किया गया, गुरुग्राम में, और गवाल पहाड़ी गुरुग्राम में से स्थापित किया गया। यहीं पर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है गुरुग्राम में। तो पहला SEZ हरियाणा का कहां बना है, गवाल पहाड़ी गुरुग्राम में। ठीक है, सबसे बड़ा पूछेगा तो गुरुग्राम एंड झज्जर कि जो मतलब जो हाईवे के ऊपर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक SEZ के लिए क्या किया, हमारे साथ में एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो हरियाणा में क्या होगा, ये स्थापित किया जाएगा। तो SEZ ये जो सबसे बड़ा SEZ बनाने जा रहा है हरियाणा का, तो ये कहाँ पर स्थापित होगा, आपके गुरुग्राम में। ठीक है, वैसे तो गुरुग्राम और झज्जर के बीच स्ट्रेच होगा ये, बट हम इसको पढ़ेंगे कहाँ पर, गुरुग्राम में से टिक करेंगे। तो आपको ये बात याद रख लेनी है। तो आज की क्लास के जितना टॉपिक था ना वो सारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।